अगर आपने लौकिक चश्मा को अलग हटाकर अलौकिक या बौद्धिक चश्मा लगा लिया तो इस संसार के घट घट में मुरली बजाता हुआ आपका गोविंद आपको दिखाई देगा, आपका कृष्ण आपको दिखाई देगा। अब कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं? एक बार एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना ये भजन कर रहा था। तो नारद जी निकले वहां से, तो नारद जी को देखकर उसने प्रणाम किया। और जब नारद जी को देखकर प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, भैया बहुत अच्छा भजन करते हो। बोले हाँ हाँ नारद भगवान, भजन तो करता हूँ। आप वैकुंठ कब जाओगे घूमते हुए? आपकी यानी वैकुंठ का टूर कब है? तो बोले बस जा ही रहा हूं मैं, यहाँ से सीधा वैकुंठ ही जाना। तो बोले एक बात भगवान से हमारी पूछ लोगे? बोले हाँ बताओ क्या पूछें? ये पूछ के बता देना कि इतने दिन हो गए भजन करते हुए, मिलेंगे कब मुझको? ये थोड़ा पूछ के बताना। नारद जी ने कहा ठीक है भैया मैं पूछ लूंगा। अब नारद जी वैकुंठ पहुंचे, भगवान ने स्वागत किया, नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि प्रभु मृत्यु लोक में एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा है, उसने पूछवाया है कि आप उसे कब मिलोगे? तो भगवान ने कहा कि वो इमली के पेड़ के नीचे बैठकर मेरा भजन करता है ना, तो उससे कह देना कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने साल जब बीत जाएंगे तब मिलूंगा। अब बड़ा सा इमली का वृक्ष और उसमें पत्ते लाखों की संख्या में। भगवान ने कहा कि जाकर कह जरूर देना उसको। नारद जी ने कहा ये बात नहीं कहूं तो ज्यादा अच्छा, उसका दिल टूट जाएगा बेचारे का। वो तो सोचता था कि साल 2 साल में आप मिल जाओगे, आप तो लाखों साल का स्पेल बता रहे हो। भगवान ने कहा कह तो देना जाकर। अब नारद जी आए और फिर उसी जो भजन कर रहा था उसके पास से निकले, तो उसने फिर प्रणाम किया कि आप गए थे क्या? बोले हाँ हम गए थे भैया। मेरे बारे में बात करी थी? बोले हाँ कर ली। बोले क्या बोला भगवान ने? बोले भैया ना सुनो तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए तुम तो सुनो ही मत। बोले नहीं फिर भी बताओ तो सही मेरे प्रश्न का उत्तर भगवान ने क्या दिया? तो नारद जी ने कहा जिस इमली के पेड़ के नीचे तू बैठकर भजन कर रहा है ना, इसमें जितने पत्ते हैं इतने साल बीत जाएंगे जब मिलेंगे। और जैसे ही उस व्यक्ति ने ये बात सुना कि भगवान ने कह दिया है मिलेंगे, तो खड़े होकर नृत्य करने लगा, मेरे प्रभु मुझे मिलेंगे, मेरे प्रभु मुझे मिलेंगे। और इतनी भाव से नृत्य किया कि भगवान वैकुंठ छोड़कर उस भक्त के सामने आकर खड़े हो गए। लाखों साल की बात तो दूर, एक पल में भगवान आकर खड़े हो गए। अब इधर भगवान का दर्शन हुआ, नारद जी फिर वैकुंठ गए कि भगवान हमें झूठा क्यों ठहरवाया आपने हमसे कह दिया इतने साल बाद मिलेंगे और फिर आप आ गए तुरंत। बोले मेरे को उसके सामने आना तो लाखों वर्ष के बाद ही था, लेकिन उसने एक पल में अपने आप को अपने भक्ति भाव में इस तरह से डुबो दिया, मैं प्रेम के परतंत्र हूँ और मुझसे रहा नहीं गया और मुझे वैकुंठ छोड़कर उसे दर्शन देने के लिए आना पड़ा। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर हमने अपने आप को भगवान जैसा चाहता है वैसा तैयार कर लिया तो हम जब चाहें अपने भगवान को अपने सामने प्रकट कर